नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, भारी बारिश के कारण झारखंड में सभी स्कूल हुए बंद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में तेज हवाओं और बारिश की संभावना को देखते हुए 3 अगस्त 2024 को झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। खबरों की माने तो मौसम विभाग ने झारखंड के अधिकतर जिलों में 3 अगस्त को भी लगातार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौसम के रुख को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 अगस्त 2024 को पूरे झारखंड के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है। झारखंड में 4 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम केंद्र की माने तो 4 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 अगस्त के लिए रेड अलर्ट, 3 अगस्त के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट, वहीं 4 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों की माने तो 2 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और गुमला जिले में कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड में एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है, जो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एरिया है। यह जल्द ही पश्चिम पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ेगा और अगले 24 घंटे में इसके झारखंड और उससे सटे इलाकों में डिप्रेशन में तब्दील हो जाने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो समुद्र तल से एक मानसून टर्फ बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, सीधी की ओर बढ़ रहा है। लो प्रेशर एरिया का केंद्र पश्चिम बंगाल का गांगे क्षेत्र और उससे सटे झारखंड से होते हुए सागर द्वीप और फिर दक्षिण पूर्व की ओर होते हुए बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में 10वीं पास के लिए 510 पदों पर भर्ती इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड में 10वीं पास के लिए 510 पदों पर भर्ती निकली है। बता दें कि ये भर्ती जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो इन पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि पुरुष के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष और महिला के लिए 38 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन भी देखा जा सकता है। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है। रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक के खिलाफ सर्वोच्च अदालत जाएगी झारखंड सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा समेत अन्य पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा पर रोक लगाई है। परीक्षा आयोजित करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सहायक प्रोफेसर प्रतियोगिता परीक्षा के नतीजों को सार्वजनिक करने पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की तारीखों की घोषणा कर चुका है। ऐसे में पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार समय पर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के हित का ध्यान रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST की सब कैटेगरी में आरक्षण को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। पीठ के 6 जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। सिर्फ जज जस्टिस बेला त्रिवेदी
इस राय से असहमत थी। इस फैसले के बाद राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में आंकड़ों के आधार पर सब क्वालिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है तो उस 15% के अंतर्गत वो कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सारी अनुसूचित जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं, कुछ दूसरों से ज़्यादा पिछड़ी हो सकती हैं, इसलिए उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार सब क्लासिफिकेशन करके अलग से आरक्षण रख सकती है। 7 जजों ने 6 अलग अलग राय लिखी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण के हिस्से में ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके कई राजनीतिक प्रभाव दिखेंगे। 1975 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति की नौकरी और कॉलेज के आरक्षण में 25% वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों के लिए निर्धारित किया था। इसे हाईकोर्ट ने 2006 में खारिज कर दिया। खारिज करने का आधार 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति की सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि राज्यों के पास ये करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची राष्ट्रपति की ओर से बनाई जाती है। अब गांव-गांव फुल स्पीड में चलेगा बीएसएनएल का इंटरनेट। जियो एरा से पहले भारत में कई सारी टेलीकॉम हुआ करती थी। ये कंपनियां अपने टैरिफ प्लान के साथ कई फ्री मिनट टॉक टाइम भी दिया करती थी। इनमें से एक है टाटा इंडिकॉम। अब टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्री में फिर एक बार कदम रखने जा रहा है, लेकिन ये एंट्री बीएसएनएल के साथ हो रही है। दरअसल टाटा की आईटी कंपनी टीसीएस ने हाल ही में बीएसएनएल में 15,000 करोड़ रुपए निवेश किया था। ये कंपनियां मिलकर डेटा सेंटर की स्थापना करने वाले हैं। साथ ही टीसीएस 4 रीजन में निवेश करने वाली है। सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच ये भी अफवाह है कि टाटा ने बीएसएनएल को खरीद लिया है। अब इस खबर के आने के बाद साफ हो गया है कि टाटा ने बीएसएनएल में सिर्फ निवेश किया है। बता दें कि बीएसएनएल टाटा की डील के बाद ये फैसला किया गया है कि 1000 गाँव में फास्ट इंटरनेट दिया जाएगा। इसके लिए बीएसएनएल ने 4G का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। फिलहाल बीएसएनएल उन गाँवों में 3G इंटरनेट दे रहा है। जुलाई की शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफा किया था। ऐसे में इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। अब यूजर्स ने अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करना शुरू कर दिया है, लिहाजा बीएसएनएल 5G नेटवर्क की शुरुआत पर जोर दे रहा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बड़े शहरों में ट्रायल शुरू हो रहे हैं। आईएमडी ने कहा, अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना। भारत में अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जबकि अगस्त के अंत तक लानीना की अनुकूल स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि भारत में कृषि के लिए मानसून बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल खेती योग्य भूमि का 52% हिस्सा बारिश पर निर्भर है। देश में 1 जून से अब तक 453.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 445.8 मिलीमीटर होती है। यह सामान्य बारिश से 2% अधिक है क्योंकि जून में सूखा रहने के बाद जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने ऑनलाइन आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों, पूर्वी भारत से सटे हिस्से, लद्दाख, सौराष्ट्र और कच्छ तथा मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी प्रमुख ने अगस्त सितंबर में पश्चिम हिमालयी क्षेत्र के कुछ इलाकों में कम बारिश होने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि लानीना से मध्य प्रशांत महासागर में पानी का तापमान सामान्य से काफी कम हो जाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा होती है। अगस्त के अंत लानीना की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। महापात्रा ने कहा कि गंगा के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। भारत में जुलाई में सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई, जबकि मध्य क्षेत्र में 33% अधिक वर्षा हुई। वहीं महापात्रा ने कहा कि मध्य भारत के इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे कृषि को फायदा हो रहा है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 23% और उत्तर पश्चिम भारत में 14% कम बारिश दर्ज की गई। दक्षिणी प्रायद्वीप में जुलाई में 36% अधिक बारिश हुई। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में बारिश काफी कम हुई है।